हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे और पढ़ाई के लिए 100% एफर्ट लगा रहे होंगे। मैं एजुकेटर नसीर अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, डेली करंट अफेयर की क्लास सुबह 7 बजे होती है। आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, यूपीएसआई, यूपीपी या ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। तो ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप डेली बेसिस पे सुबह 7 बजे जुड़ जाया करें। आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। और स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल क्लास लेकर के आ रहा हूं। और आज आपकी क्या हो चुकी है, 11 दिसंबर हो चुकी है डेट। और इस 11 दिसंबर में आपको मैं कुछ बेहतरीन सिखाने वाला हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से आप हमें सपोर्ट करेंगे और बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। स्टूडेंट्स, मैं चाहूँगा कि आप क्लास को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना कि आपको क्लास कैसी लगती है। जी हाँ, आप चैनल पर नए हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है। और ये कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट जरूर करना है। क्या करना है, कमेंट आपको ज़रूर करना है। जैसा भी हो, आप रिक्वायरमेंट जो भी आपकी हो वो करते रहना। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है। पहला सवाल कि निम्न में से किस दिन हर साल मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। यानी कि 7 दिसंबर को, 8 दिसंबर को, 9 दिसंबर को या 10 दिसंबर को। यानी कि हर साल हम मानव दिवस कब मनाते हैं, मानव अधिकार दिवस। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, 10 दिसंबर को हम मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पेटा इंडिया का पर्सनल ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका अनुष्का शर्मा, ऑप्शन नंबर बी है टाइगर श्रॉफ, ऑप्शन नंबर 3 है रवीना टंडन और ऑप्शन नंबर 4 है अनुपम खैर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रवीना टंडन जी को ये पुरस्कार दिया गया है। किसे दिया गया है, रवीना टंडन जी को। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन फीदे सर्टिक 2025 जीतकर 2026 कैंडिडेट्स के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पहले भारतीय बनने वाले हैं ये व्यक्ति कौन है। दिव्या देशमुख, आर प्रज्ञानंद या अनीस गिरी या मुकेश डोमाराजू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो स्टूडेंट्स हो जाएगा आर प्रज्ञानंद। यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बाबा अवध, क्या कह रहा है, बाबा अवध का 95 साल की उम्र में निधन हो गया, वो कौन थे। तो ऑप्शन नंबर पहला है गायक, दूसरा है भूवैज्ञानिक, तीसरा है अभिनेता और चौथा है सामाजिक कार्यकर्ता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सामाजिक कार्यकर्ता। कौन थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स क्लास बेहतर लग रही होगी। करंट अफेयर की है, डेली बेसिस पे जुड़ना ना भूलें। अगला प्रश्न है निम्न में से किस देश की भुगतान प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम घोषित किया है। जी हाँ, बताइएगा, सबसे बड़ा, और वो भी कहाँ का भाई साहब, दुनिया का सबसे बड़ा जो है रियल टाइम पेमेंट सिस्टम किससे जो है बताया गया है। तो जाहिर सी बात है, जब आज़ादी हमारे यहाँ की है ज़्यादा तो हम ही लोग हो जाएंगे। यानी कि यहाँ ऑप्शन नंबर ए इंडिया विल बी योर राइट आंसर। भारत हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स।
अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से किस शहर में पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? पटना, भोपाल, नई दिल्ली या कोची? जी हाँ, बताइएगा। तो ये भैया शुरू किया जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ शुरू होगा? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन दुनिया के सबसे कम उम्र के ऑफिशियली रेटेड शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं? कौन से ऑफिशियल रेटेड, ऑफिशियल है ना, ऑफिशियल रेटेड खिलाड़ी बन गए हैं दुनिया के सबसे कम उम्र के? कहाँ के? कम उम्र के। राघव अरोड़ा, सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा, पवनदीप सिंह या नवदीप जैन? जी हाँ, बताइएगा सातवें का क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो भाई साहब सातवें का आंसर हो जाएगा सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, क्या कह रहा है कि निम्न में से किसे हाल ही में ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी पशु कल्याण पुरस्कार प्रदान किया गया है? कौन सा पुरस्कार दिया गया भैया? अंडरलाइन कर लेना है कि ये है ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी पशु कल्याण पुरस्कार। किसे दिया गया है? अनंत अंबानी, रजत मिश्रा, अभिनय अरोड़ा या लक्ष्यराज सिंह? जी हाँ, आठवें का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो हो जाएगा आपको अनंत अंबानी जी को। किसको मिला है? अनंत अंबानी जी को मिला है ये पुरस्कार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक खोला गया है? तो भाई बताइएगा, भारत, जापान, रूस, अमेरिका? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भाई साहब हमने भारत में खोला है। कहाँ खोला है? भारत विल बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न 10वां प्रश्न है, हाल ही में रूस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का कौन सा सदस्य बना है? तो ये क्या कह रहा है? प्रश्न फिर से एक बार जरा सा रिपीट करते हैं कि रूस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का कौन सा सदस्य बना है? तो भैया आप बताइएगा 16वां, 17वां, 18वां या 19वां? तो 10वें का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए 19वां। कौन सा बना है? 19वां विल बी योर राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस देश में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली का 7वां सेशन शुरू किया गया है? भारत, केन्या, उरुग्वे या न्यूजीलैंड? जी हाँ, 11वें का राइट आंसर बताइए। तो ये भाई साहब है, कहाँ हुआ है? ये भाई साहब हुआ है केन्या में। कहाँ हुआ? केन्या में। केन्या विल बी योर राइट आंसर। केन्या में ये सेशन हुआ है। 12वां प्रश्न कह रहा है, निम्न में से किस देश में 33वें साउथ ईस्ट एशियन गेम्स 2025 का उद्घाटन हुआ है? कौन सा है भैया गेम? 33वें नंबर का है, साउथ ईस्ट एशियन गेम 2025 का उद्घाटन हो चुका है। कहाँ हुआ है? भारत में, मलेशिया, थाईलैंड या कंबोडिया? जी हाँ, 12वें का आंसर है। तो भाई साहब इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थाईलैंड। क्या हो जाएगा? थाईलैंड। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? थाईलैंड विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च की गई नई लाइफ चैलेंजेस नामक पुस्तक का गुजराती संस्करण किसके जीवन पर आधारित है? यानी जो पुस्तक है ये किस पे आधारित है? विजय रूपाणी पे या नरेंद्र मोदी पे या मनसुख मंडाविया या आनंदीबेन पटेल? तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंदीबेन पटेल
ऑप्शन नंबर 4 स्टूडेंट्स। तो हाँ, क्लास को जाते जाते लाइक कर देना। आप नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलना। आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे।